नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप मुझे देख रहे हैं चर्चा टीवी पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने जो हमें प्यार दिया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। जी हाँ, पैसा बोलता है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा, उसके पास उतनी बड़ी शक्ति और उसके पास उतनी ज़्यादा सत्ता। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। गुजरात में एक बार फिर मुख्यमंत्री वाला चुनाव है। जी हाँ, विधानसभा का चुनाव है। बीते 27 सालों से गुजरात में भाजपा अपना कब्जा बनाए हुए, या यूँ कहें कि बहती जो वहाँ पर विकास की जो धारा है, उससे गुजरात में भाजपा अपना कब्जा बनाए हुए है। जब भी चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े पंडाल, राजनीतिक पार्टियां खूब सारा पैसा उस पर खर्चा करती हैं। और वैसे भी जब जब भारत में चुनाव आता है तो उसे एक पर्व की तरह लिया जाता है। इस बार भी गुजरात में चुनाव है, हर बार की तरह, और इस बार भी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। आप सबके मन में एक बात जरूर आती होगी, आखिर इतना पैसा आता कहाँ से है। अरे पैसे का खेल निराला, निराला रे, पैसे का खेल निराला। गुजरात में चुनाव है और इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आने के बाद तहलका मच गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टी को मिलने वाली फंडिंग पर चौंकाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला कॉरपोरेट फंड का 4% हिस्सा अकेले गुजरात से आया। यही नहीं, गुजरात में पिछले 5 साल की फंडिंग की कुल रकम का 94% हिस्सा बीजेपी को मिला। आपको अभी ये भी बता दें कि इस जितने भी ये बॉन्ड आए हैं, इसमें से 1/3 बॉन्ड बीजेपी के पास गए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR की एक रिपोर्ट आई है, पिछले 5 साल की रिपोर्ट आई। उसमें ये कहा गया है कि जितना भी फंडिंग के जरिए पैसा आया है, इन बॉन्ड्स के जरिए आया है, उसमें से 94% यानी 94% हिस्सा सिर्फ बीजेपी के पास गया है। यह रिपोर्ट मार्च 2018 से अक्टूबर 2022 तक सभी पार्टियों को कुल मिले 174 करोड़ रुपए के चंदे पर आधारित है। इसमें अकेले बीजेपी का हिस्सा 163 करोड़ रुपए है। बीजेपी के खाते में 2/3 चुनावी फंड। बीजेपी के अलावा अगर किसी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो कांग्रेस को 10.5 करोड़ और आम आदमी पार्टी को 32 लाख रुपए इस बॉन्ड के जरिए से चंदा हासिल हुआ। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अन्य पार्टियों को 20 लाख रुपए मिले हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कुल 1571 चुनावी बॉन्ड में से बीजेपी को 1519 बॉन्ड मिले। बीजेपी को 2017-18 के बाद से खरीदे गए सभी चुनावी बॉन्ड का 65% प्राप्त हुआ। ADR को गांधीनगर की SBI शाखा से एक RTI के जरिए ये पता चला कि 343 करोड़ रुपए की 595 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। ADR की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2019 में सबसे अधिक संख्या में चुनावी बॉन्ड की कीमत 87.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। आपको बता दें कि इन चुनावी बॉन्ड का मूल्य वर्ग 1 करोड़ रुपए था, जो कि बाद में 10 लाख रुपए तक हो गया। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि चुनावी बॉन्ड क्या होता है। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र होता है, जिसे कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से खरीद सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट कंपनी अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते हैं। यह बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले 5 सालों में जो राजनीतिक सभी दलों को जो पैसा आया, जो फंडिंग आई, इसमें 4014.58 करोड़ रुपए में से 4% यानी कि 174 करोड़ रुपए सिर्फ गुजरात से आए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 74.3 करोड़ रुपए का जो चंदा है वह प्रोडेंट इलेक्टोरल नामक एक ब्रांड से आए। गुजरात की 6 कंपनियों ने इस ट्रस्ट के जरिए चंदा दिया था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें शेयर करें। शुक्रिया।